देखिए आज हम सभी लोग जो डीएलएड का 2021 का मैथ का जो फोर्थ सेम का पेपर है उसको सॉल्व करेंगे, लेकिन उसके पहले क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग। जो मेरा पिछला क्वेश्चन पेपर कराया हुआ है उसमें एक क्वेश्चन छूट गया है। तो उस क्वेश्चन में क्या था, जो 2020 का है उसमें पूछा हुआ है कि हमारे पास जो छात्रों की आयु है 40 छात्रों की आयु को दिया हुआ है, ठीक है, और माध्यिका ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले चार्ट बना लेते हैं। सबसे पहले आ गई आयु, ठीक है, और फिर आगे छात्रों की संख्या है, और फिर उसके बाद इसी तरीके से हम लिख लेंगे संचयी बारंबारता। वैसे उसमें दे दिया है कि 40 होंगे, 40 स्टूडेंट हैं और उनकी आयु वर्ग दे रहे 10, 12, 14, 16 और 18। और जो बच्चों की आयु है वो है 4, 8, 12, 6 और 10। तो इस पर संचयी बारंबारता निकालेंगे तो हमें करना क्या है कि 4 को तो ऐसे ही लिख देंगे, 4 में फिर 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12, फिर 12 में फिर नीचे वाले को वो जोड़ेंगे 12, 12, 24, 24 और 6 कितने हो गए 30 हो गए, और 30, 30 और 10 कितने हो गए 40। तो ये जो 40 होती है हमारी यहाँ पर जो संचयी बारंबारता में आखिरी वाला जो पद होता है, ये हमारा टोटल नंबर ऑफ पद बता देगा। जो यहाँ पर दिया भी है कि 40 छात्रों की आयु वर्षों में दी हुई है। हमें क्या करना है, इसकी माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका का तो फॉर्मूला सभी को पता ही होगा। अगर एन क्या है, एन क्या है यहाँ पर सम है, ठीक है, क्या हो गया सम हो गया। तो अब हमारे पास माध्यिका का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है, एन वाई टूवा पद प्लस एन वाई टू प्लस वनवा पद, उसके डिवाइडेड बाई में पूरा टू आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, कोई नहीं यहाँ कर देते हैं 40/2 पद प्लस 40/2 प्लस 1 वह पद डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर देखना माध्यिका क्या हो जाएगी कि माध्यिका हमारे पास हो जाएगी 20वां पद प्लस 21वां पद डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर अब देखना कि जो भी हमारी माध्यिका है 20वां पद कौन सा होगा बताओ, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि 4 हो गए, 4 के बाद 12 बच्चे हो गए, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पर 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24 बच्चे इधर पर हैं। 14 आयु वर्ग के लोगों में 24 बच्चे हैं। तो आपको क्या करना है, 20वां देखना है। 20वें में क्या आयु है, 14 आयु है, और 21 में भी कितनी आयु होगी 14 ही होगी। तो मतलब 20वां पद और 21वां पद तो दोनों बराबर ही हो गए ना 14। अगर आगे पीछे होते तो हमें करना पड़ता। अभी कितना होगा 28 हो जाएगा, और सीधे सीधे कैंसिल कर दें तो माध्यिका हमारी कितनी आ जाएगी 14 आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन रह गया था, इसे अभी आज करवा दिया है। अब चलिए बात करते हैं 2021 में जो 28 सितंबर को पेपर हुआ है उसकी बात करते हैं। फोर्थ सेम का है और उसमें बहुत ही सिंपल क्वेश्चन भी हैं, थोड़े बहुत नहीं, सारे ही सिंपल हैं। आपको एक बार करा देता हूँ ताकि आइडिया रहेगा पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो अगर उसमें देखें तो बहुविकल्पीय में सबसे पहला क्वेश्चन आया हुआ है हमारे पास कि वर्गमूल निकालना है। बहुविकल्पीय में पहला क्वेश्चन है कि 20 और 25 मतलब 2025 का वर्गमूल निकालना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो कैसे निकालोगे, सिंपल मेथड है, ऐसे किया। अब यहाँ पे क्या होता है, पीछे से दो दो के जोड़े बनते हैं 1 और 2। अब इसका टेबल पढ़ना होता है, कितना हो जाएगा 4 चौके 16, ठीक है। तो 16 में से यहाँ कितना बचेगा 4, और इसमें से हमेशा डबल डिजिट होती हैं, ये उतार के लिख दी जाती हैं। अब यहाँ पर आखिरी में क्या है, सिंगल यूनिट डिजिट 4 है तो प्लस 4 कर दो। तो 4 4 यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 5 है तो कब कब 5 आएगा, जब यहाँ पर भी 5 और 5 का मल्टीप्लाई हो। तो एक बार 5 रख के देखते हैं, 5 25, 5 अट्ठे 40 और 2 42। तो ये पूरा चला गया। तो हमारा जो
स्क्वायर रूट आ जाएगा 2025 का, 2025 का कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल है। उसमें पूछा है कि √2 + 1/√2 का होल स्क्वायर बताना है। बहुत ही सिंपल है। क्या करना है, हमें तो पता है ना, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। ठीक है, तो √2 कितना हो गया हमारा, a² हो गया √2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/√2। √2 तो ये यहाँ से यहाँ कैंसिल हो गया। इसका क्या हो जाएगा, 2 + 1/2 + 2। अच्छा देखो यहाँ पर क्या है, ये जैसे ये सारी चीज़ें लेंगे, 2 और 2 कितने हो गए, 4। ठीक है, तो अगर ये प्लस में हाफ है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि 4/2 ऐसे लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है हमारा, इसे ये आंसर, ये तो आंसर हो गया हमारा। इस चीज़ को समझ लो कि आपको आगे जाके कन्फ्यूज़न ना हो कि आप एलसीएम लेते रहो, उस समय अपना बर्बाद करें। कि जैसे कि हमारे पास 5 + 1/3 है, तो इसे हम 5 से ही 1/3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान देना और समय भी बचाना होता है। अब चलिए आगे बात करते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है हमारे पास, प्रायिकता को क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। उसमें क्या किया है इस बार, किसी घटना के घटित होने की प्रतिकूल संयोगानुपात दिया हुआ है। मतलब कि घटना के ना घटने का, मान लीजिए अगर घटना का कोई घटने का अनुपात है तो उसका प्रतिकूल दिया है। तो अगर हम लिख लेते हैं प्रतिकूल संयोगानुपात है हमारा 2:3 है। तो प्रतिकूल जो संयोगानुपात है हमारे पास 2:3 है। अनुकूल क्या होगा, मतलब जब घटना घटित होगी तब संयोगानुपात क्या होगा, तो इसका क्या होगा, रिवर्स होगा। ठीक है ना, तो वो कितना हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। अब हमसे पूछा है कि इस घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या होगी। ये तो हमारा क्या हो गया, संयोगानुपात हो गया। तो जब घटना घट रही है तो ये घटना तो 3 घट रही है, और हमारे पास टोटल कितना हो जाएगा, 3 + 2 का 5। तो कुल हमारे पास जो प्रायिकता हो जाएगी, गलत कर दी रुकना, कि जो हमारे पास प्रायिकता हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, जो घटना घटित हो रही है और टोटल जितने भी आउटकम आते हैं, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 3/5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसे करना है। अगला क्वेश्चन है बहुलक वाला। बहुलक वाला तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बहुलक में क्या होता है कि जो भी संख्या जितनी बार ज़्यादा आ रही होगी आप खुद ही बताना। ठीक है, लेकिन करवा देता हूँ चलिए, कि आपके दिमाग में रहेगा कि बहुलक का एक नंबर कितना आसान होता है, और इसमें भी अगर गलती हो रही है तो फिर थोड़ा सा मेहनत करने की और भी ज़रूरत है। तो इसमें बहुलक में ये देखना होता है कौन सी डिजिट कितनी बार सबसे ज़्यादा बार आ रही है ना। 13 नहीं आ रही है, 13 2 बार दिख रही है। ठीक है, और हाँ 12, 12 को देखो 1 2 3, तो 12 ही क्या होगा, हमारा बहुलक होगा। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन भी बहुत, बहुलक के जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे बहुत ही सिंपल होंगे। ठीक है, तो अब इसी तरीके से देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास इन्होंने दिया है। पाँचवा क्वेश्चन है, sin 2a = 2 sin a। तो क्या करना है कि हमें एंगल ए का मान फाइंड करना है। ठीक है, एग्जाम्पल में बहुविकल्पीय में दिया हुआ है, तो इसके जो ऑप्शन है वो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री है। ठीक है, ऐसे कर सकते हो, या तो आपके पास एक भी ऑप्शन है कि ऑप्शन से कर लो, या तो फिर फॉर्मूले से करते हैं, देखते हैं क्या होता है। आपको तो sin 2a का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 sin a cos a। तो यहाँ पर क्या है, ऊपर वाले से अगर कंपैरिजन करें तो cos a की जगह कितना हो गया है, 1 हो गया है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि cos a बराबर कितना हो गया, 1। और cos a अगर आप याद करोगे 1 कब होता है, जब cos 0 डिग्री होता है, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 0 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, और अगर नहीं करना है ऐसे तो आप क्या कर सकते हो, ऑप्शन से पुट कर सकते हो। ऑप्शन में जो पहला ऑप्शन है वो 0 है, तो sin 0 हो गया यहाँ पर, मतलब 2 × a, और
टू साइन जीरो यहाँ पर रख दिया, तो आप देख रहे हो कि दोनों तरफ जीरो हो रहा है, बाकियों में ऐसा नहीं होगा, तो जो 0 डिग्री है वो हमारा सेटिस्फाई आंसर हो जाएगा। चलिए अब एक क्वेश्चन और है हमारे पास। अब लघुत्तरीय क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो छठवां क्वेश्चन है हमारे पास। छठवें क्वेश्चन में क्या कहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है। वृत्त का क्षेत्रफल तो सभी को पता है कि क्या होता है, बार बार याद याद कर लीजिए, पाई आर स्क्वायर होता है, और याद रखिए हमेशा। तो उसका वृत्त के क्षेत्रफल का वैल्यू दे दिए, तो मान लीजिए वृत्त का क्षेत्रफल हमारे पास 154 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर पाई स्क्वायर है, ठीक है। अब इसकी अगर वैल्यू रख लेते हैं तो हमें क्या निकालना है, व्यास निकालना है, कोई बात नहीं। पाई की वैल्यू कितनी होगी, 12/7, ये हो गया आर स्क्वायर। तो इसे भाग दे तो 11×2 = 22, 11×1 = 11, 11×4 = 44, और यहाँ से हो गया 2×7 = 14। तो आर बराबर कितना हो गया, 7 × 7 का मल्टीप्लाई होगा, तो आर बराबर कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। लेकिन हमें क्या निकालना है, डी। डी बराबर कितना होता है, 2r बराबर 14 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपली क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, केवल फॉर्मूला बेस्ड है, ज़्यादा मेहनत नहीं है यहाँ पर। अब अगला क्वेश्चन है जो सातवां, वो भी सिंपल है, स्क्वायर क्यूब रूट से है। उसने पूछ दिया 243 का इसको सरल करना है। तो अगर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बट्टे में कितना है, 5 है, तो हमें देखना है कि इसे ख़त्म करना है, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखते हैं 243 के फैक्टर कैसे होते हैं ना। तो किससे जाएगा, 3 से जाएगा, 3×8 = 24, और 3×1 = 3। और आपको पता है कि ये 81 कितना होता है, 9×9 = 81 होता है, तो मतलब 3² × 3²। और एक और 3 हो गया, तो मतलब टोटल जो पूरा वैल्यू बन रही है वो कितना हो गया, 5 हो गया। तो हम यहाँ पर क्या क्या ले सकते हैं, 3×5 की पावर 3/5। अब जब ये घातें जो होती हैं आपस में क्या होती हैं, गुणा हो जाती है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5×3 की पावर 5। तो 5 से 5 ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना बचेगा, 3 की पावर 3। तो 3×3 = 9, 9×3 = 27 जो है हमारा, वो हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से करते हैं अगला क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन है हमारे पास। आठवां तो काफ़ी सिंपल है, ठीक है। उसने पूछा है कि x² - 14x + 49 = 0। इसे सॉल्व करना है। आपको मैंने हमेशा बताया कि जब भी अगर यहाँ पर प्लस का साइन होगा ना, तो जो भी फैक्टर होंगे उनके साइन कैसे होंगे, सेम होंगे, मतलब या तो प्लस प्लस होंगे या तो माइनस माइनस होंगे, ठीक है। तो आपको ऐसे फैक्टर बनाना है कि -14x आ जाए। तो अगर इसका सिंपल अगर देखेंगे गुणनखंड, तो कितना हो जाएगा, सबको पता है स्क्वायर 7 × 7 होता है, और 7 को अगर जोड़ते भी हैं तो कितना आता है, 14 आता है। तो हाँ, ऐसे हो सकता है। तो देखो इसे कैसे करते हैं, ये समझने का बहुत अच्छा तरीका है कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। और नहीं आ रहा है तो आप एक बार कमेंट भी कर सकते हैं कि क्या दिक्कत है। तो x², अब इसके कितने हो जाएंगे, इसे कैसे लिख सकते हैं हम, 14 को तोड़ के, -7x -7 है +49 बराबर 0। अब यहाँ x यहाँ से कॉमन लिया, x -7, अब यहाँ से -7 लिया, तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, x -7 बराबर, तो अब दोनों की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x बराबर 7,7। तो हमारे पास यहाँ से दो वैल्यू हो जाएंगे, ठीक है। या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो अगर ऐसे करेंगे तो x की हमारे पास वैल्यू आ जाएंगी जो इक्वल होंगी और वास्तविक होंगी ना। ये तो पूछा नहीं है, ये बताने की ज़रूरत नहीं। अब हमसे पूछा है, 9वां क्वेश्चन है हमारे पास कि उस घनमूल का निकालना है। देखिए इस वाले में काफ़ी स्क्वायर रूट और क्यूब वगैरह से काफ़ी क्वेश्चन है। तो 15.625 का क्या करना है, घनमूल मतलब 1/3 निकालना है। तो सबसे पहले तो आप ये करो कि इसमें से अगर नीचे करते हैं तो 1 2 3 0 तो आ जाती हैं। तो समझिएगा कि 1000 का क्यूब कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना। तो अब हमें क्या निकालना है, 15,625 का क्यूब रूट निकालना है। तो इसके हम एक बार फैक्टर करके देखते हैं। 15,625 के फैक्टर करते हैं ना, 5 से करके देख लेते हैं, 5×3 = 15,
ठीक है, 5 एकम 5, ठीक है, 5 दूनी 10 और 5 25, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और फिर यहाँ पर आ गए 5, तो 5 6 31, 5 दूनी तो 55 625, तो सबको याद भी होगा कि 25 × 25 625 होता है। तो एक 25 2 बार 25 ही होगा, और इधर पे देख रहे हैं 25 कितना है, तो जो टोटल फैक्टर होंगे उसके क्या बनेंगे, 25 × 25 × 25, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू रख देना है ना। तो ऊपर कितना हो जाएगा, 25 × 25 × 25, और नीचे कितना हो जाएगा, 10 × 10 × 10। अब हमें क्या करना है, इसका क्यूब रूट निकालना है। तो क्यूब रूट निकालोगे तो कितना आ जाएगा, एक जो 3 बार चीज़ें लिखी हैं उसे निकाल के बाहर एक बार लिख देंगे। तो 25/10 बराबर 2.5। तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2.5 की वैल्यू, वो 15/625 होगी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, ट्रिग्नो से है अगला क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। इसमें पूछा है कि 1 - tan² 45, और नीचे क्या है, 1 + tan² 45। सबको पता है 10, हाँ, ये जितनी भी वैल्यू है ना, ये याद कर लेना और रट लो इसे ना, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आएंगे अगर सिंपल आते हैं तो ये एक एक नंबर के बहुत आसानी से छोड़ दोगे। क्या फ़ायदा होगा इससे ना, केवल वैल्यू देख के पुट करने वाले क्वेश्चन नहीं आते तो टेबल बनाना सीख लो। कैसे इन्वर्स होके कैसे खुद बना सकते हो, अगर एक ही वैल्यू पता है तो ये सारी चीज़ें सीख सीख कर जाओ, और वहाँ पर तुरंत बना के इसे सॉल्व भी कर सकते हो। तो उसकी वैल्यू 1 हो गई, और नीचे 1 + 1, ऊपर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आंसर कितना होगा हमारा, 0 होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं हमारे वो नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे कि हमारे पास संख्या दी हुई है 6075 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो इसके हम फैक्टर देख लेते हैं, जहाँ पर हर एक के डबल कर देंगे, जहाँ पर जिसकी कमी होगी उसे डबल कर देंगे, पता चल जाएगा कि कितने का गुणनफल करने पर ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए गुणनखंड करते हैं इसके। तो सबसे पहले किससे कर देते हैं, 3 से करके देख लेते हैं। दिख रहा है 3 दूनी 6, और 0 का 0 रहने, 3 दूनी 6, 3 × 5 = 15, ठीक है। 3 × 6 = 18 है ना, 2 बचा, 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 15, ठीक है। अब फिर से हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और ऐसे हम करते रहेंगे इसे, देखते हैं कितना जाता है। 3 × 7 = 21, और ठीक है, फिर देखते हैं कितनी बार। अब आ जाएगा 25, और ये 25 तो पता ही है कितना हो जाएगा, 5 और 5 का हो जाएगा। तो ये तो डबल बार है, ये यहाँ पर डबल बार है, ये भी डबल बार है। तो अब देखो ये सिंगल एक पड़ रहा है ना, अगर हम इसमें एक 3 का मल्टीप्लाई कर दें, ये सबसे छोटी से छोटी है ना, तो हम कह सकते हैं कि आंसर जो होगा हमारा 3 होगा। अगर इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं किस संख्या में, 6075 में, तो ये क्या हो जाएगी हमारी, पूरा एक पूर्ण वर्ग बन जाएगी। इसका स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं ना। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, पूछा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाँ अगला क्वेश्चन उससे है हमारा प्रोबेबिलिटी से। तो प्रोबेबिलिटी के भी 2 क्वेश्चन हो गए हैं, तो ठीक ठाक आता है प्रोबेबिलिटी, ऐसे कोई नहीं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी में देखते हैं, से समझिएगा क्या करना है। 2 पासे फेंके हुए हैं, तो सबसे पहले पासे देख लो उसमें अंक कितने होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6। देखो, तो इसमें अगर एक पासा एक बार अगर पासा फेंका जाता है तो टोटल आउटकम कितना हो जाता है, 6 हो गया, ठीक है। अगर कितने 2 डाइस फेंकी जाएंगे एक साथ ना, कितने 2 पासे, अगर 2 पासे एक साथ फेंके जाएंगे तो हमारे पास जो टोटल आउटकम होगा ना वो 6² होगा। अगर 3 होंगे ना तो हमारे पास जो टोटल आउटकम होगा वो 6³ होगा, ठीक है। तो ये ध्यान दे देने वाली बात है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। तो उसने हमसे प्रयत्न नहीं पूछा है, उसने पूछा है कि दोनों पासों को फेंकने पर दोनों पर सम अंकों के ऊपर आने की घटना का समुच्चय लिखना है, केवल सेट लिखना है। तो मान लो कि हमारे पास दूसरा पासा ये हो गया,
ठीक है। अब मान लेते हैं कि सम कब कब आएगा, सेट बना लेते हैं। अगर एक में दो आ रहा है तो दूसरे में भी दो आ रहा है मान लो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर एक में दो आ रहा है तो दूसरे में फिर चार आ रहा है, ठीक है। उसी प्रकार एक में दो आ रहा है तो तीसरे में कितना आ रहा है, छः आ रहा है। उसने क्या बोला, सम पूछा ना, जैसे एक में दो, दोनों में सम है, तो हमें देखना है सम कब है। अब तीन तो सम है नहीं, ऐसे एक नहीं था, तो अब देखते हैं चार है। तो अब अगला जो बनेगा हमारा, चार कौमा दो, चार कौमा चार और चार कौमा छः। इसी प्रकार इसका भी बन जाएगा छः कौमा दो, छः कौमा चार और छः कौमा छः। तो टोटल कितने सेट बन गए, 9 सेट। अगर वो इनकी प्रोबेबिलिटी पूछता है तो आप क्या करते, अगर आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ लेता है इवेंट की, तो ये कितने हैं, 9 है, और टोटल इवेंट तो पता है दो पास थे, तो 6 स्क्वायर तो कितना हो गया, 36, 9 चौके 36, तो 1/4 हो जाता, और आंसर हमारा ये है। ठीक है, तो सिंपली था ये, ज़्यादा इसमें नहीं करना था कुछ। अब हमें किसी एक को फिर एक क्वेश्चन है माध्यिका निकालना है। माध्यिका का क्वेश्चन हर हर बार आ रहा है और एक सेम पैटर्न पे आ रहा है, कोई चेंज नहीं है। आगे भी हमें लगता है ऐसे ही आएगा, थोड़ा बहुत चेंज होगा जो और ही सिंपलर होगा, इससे ज़्यादा हार्ड नहीं होगा। तो देखते हैं कि हमारे पास पद दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है बारंबारता, और इसमें बारंबारता दी है तो हमें फिर संचयी बारंबारता भी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब देख लेते हैं क्या करना है कि 2, 4, 6, 8 ये हमारे पद होंगे। 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14, 14 लोगों के बारे में दिया हुआ है। इनके जो है 3, 2, 2, 4, 3, 1, 2, तो संचयी बारंबारता निकाल लेते हैं। तो तीन, तीन में दो जोड़े 5, 5 में दो जोड़े 7, 7 में चार जोड़े 7, 4, 11, 11 में तीन जोड़े 14, 14 में एक जोड़ा 15, 15 में दो जोड़ा 17। तो ये जो 17 है, अगर यहाँ पे भी टोटल करेंगे तो 17 आएगा। तो मतलब एन कितना हो गया हमारा, 17 हो गया। ये क्या है, विषम है। तो विषम के लिए जो हमारे पास माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है, माध्यिका का क्या फॉर्मूला होता है विषम के लिए, होता है हमारे पास n+1/2 वहाँ पद है। ठीक है, तो देखो 17+1/2 वहाँ पद। ठीक, तो 17 1 + 2 कितना हो गया, 18/2, कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 9वां पद आ जाएगा। ठीक है, तो अब देख लो 9वां पद कहाँ पर होगा, 7 हो गया, तो 11 यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, तो 8, 9, 10, 11, तो 9वां यहाँ पर आ रहा है, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 8 आंसर हो जाएगा हमारा। 9वां पद ही जो होगा वो हमारा आंसर आंसर होगा। ठीक है, तो फॉर्मूले सिंपल से लगाना है, यहाँ से एन फाइंड करना है और सिंपल सॉल्व करना है। ठीक है, ज़्यादा मेहनत इसमें भी नहीं है, 1 मिनट से भी कम समय लगेगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री से। अब दिया हुआ है उन्होंने 10a = 4/3। ठीक है, और उन्होंने इतना सिंपल पूछ लिया, sin² प्लस cos² बराबर क्या होगा। ठीक है, तो सबको पता है कि sin² प्लस cos² बराबर 1 होता है। क्यों, क्योंकि ये आइडेंटिटी है। ठीक है, सर्वसमीका है ना, ये प्रूवन होती है। अगर ये दोनों एंगल सेम है, ए और दोनों में स्क्वायर है, तो ये हमेशा 1 आएगा, है ना। तो इसे डायरेक्ट न लिख कर हम इसे वैल्यू दी है तो इससे भी प्रूव करेंगे तो सेम ही आएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखो ये कैसे होगा, tan हमेशा क्या होता है, tan a बराबर होता है लंब बटे आधार। मान लो एक हमारे पास इस राइट एंगल एक है जिसमें एक कोण 90 है, और अगर ये ए मान लें, कोण एंगल ए मान लेते हैं, तो लंब हमारा ये हो जाएगा और आधार कितना होगा, ये हो जाएगा। तो अगर आप पाइथागोरस से इसको निकालोगे तो कितने आएगी, पाइथागोरस से ये आएगी 5 आएगी। ठीक है, ये सिंपल है, आप करोगे तो इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करके फिर इसका रूट निकालोगे तो 16 और 9 कितने हो जाएंगे, 25। 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 5। तो एक ही याद कर लो, अगर 3 4 हैं तो 5 भी आपके पास हो गई, और कर्ण जो होगी सबसे बड़ी भुजा होगी। तो अब देख लो साइन
स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए निकालना है, तो साइन स्क्वायर ए होता है लंब बटा कण। तो लंब कितना है हमारे पास 4 और कण कितना है 5, तो 4/5 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना है कॉस कितना होता है आधार बटा कण, तो आधार ही 3 हो गया और कण कितना हो गया 5 हो गया, तो इसका स्क्वायर। आगे देखोगे तो 16/25 प्लस 9 और यहाँ पर देखो एलसीएम लोगे तो नीचे 25 हो जाएगा, 16 9 कितना होता है 25 होता है, तो सब कट के कितना आ जाएगा 25/25 आएगा। तो ये ऐसे प्रूव कर सकते हो, अगर पूछा हुआ है तो कर सकते हो, नहीं तो इसे डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको करना होगा क्योंकि उसने दे रखा है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास जो 15वां क्वेश्चन है, उसने कहा कि एक घन है, ठीक है, कोई भी लोहे का घन है, उसका आयतन है, आयतन दिया हुआ है हमारे पास, वॉल्यूम कितना है 550 घन सेंटीमीटर ना, ठीक है, 550 घन सेंटीमीटर दिया हो। अब उसे क्या करें इन्होंने, पिघला कर या कैसे भी उसे बना दिया, सरिया बना दिया, एक लंबा सरिया बना दिया, ठीक है, और उसकी जो व्यास है वो डी है, वो कितना है 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो जो हमारा अगर त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी हमारी आर बराबर 1/2 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक। तो इन्होंने क्या करा कि अगर किसी भी कितने बड़े टुकड़े को पिघला कर अगर एक सरिया बना देते हैं ऐसे, समझना बात को, तो ये कैसा हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा बेलनाकार हो जाएगा ना, बेलनाकार हो गया। लेकिन उसका जो वॉल्यूम है किसी भी पदार्थ का वो तो सेम रहेगा, बस उसे आकार दे दिया। तो अब हमें क्या करना है हाइट निकालना है। तो बेलन का जो आयतन का फॉर्मूला होता है वो कितना होता है πr²h, और हमें ये पता है कि v बराबर कितना है, आयतन तो सेम ही रहेगा ना, और आकार भले चेंज हुआ, लेकिन अगर किसी चीज़ का आयतन है, जैसे पानी का जो कॉन्सेप्ट है हमारा कि भले उसका साइज चेंज हो जाए लेकिन उसका जो 1 लीटर आयतन है या कुछ भी है वो हमेशा सेम रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 550, इसकी वैल्यू रख लो 22/7, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2, 2 बार हो जाएगी ना, आर स्क्वायर है तो, ठीक है। अब देखो भाग होता तो 2 से ये 11 बार चला गया है, 11×5 = 55, और यहाँ पर ये कितना हो गया 14, 14×5 = 70, तो वहाँ पर 2 जीरो हैं ही, तो ये कितना हो जाएगा हाइट कितनी हो जाएगी h बराबर 700 सेंटीमीटर, ठीक है। केवल फॉर्मूले पे है और समझना है कि अगर किसी को पिघलाकर कुछ भी बनाएंगे तो उसका आयतन सेम रहेगा, मतलब लंबाई चौड़ाई जो घट जाती है उसी का खेल होता है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर रहेगा कि किसी को पिघलाकर अगर कुछ बना दिया जाता है तो जो उसका पहले वॉल्यूम था वो हमारा सेम रहेगा जब दूसरी चीज़ बन जाएगी। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि एक टोकरी में 1250 फूल हैं, और कहा है कि एक आदमी क्या करता है कि हर मंदिर में जाता है फूल चढ़ाता है, और फूल कैसे चढ़ाता है कि जितने उसमें मंदिर होंगे उतने ही, हर मंदिर में उतने ही फूल चढ़ाता है। तो मान लो कि अगर पूरे नगर में हमारे 10 मंदिर हुए तो उसने क्या करा हर मंदिर में जाएगा तो 10 10 फूल चढ़ाएगा। अगर आप 10 को 10 बार काउंट करो तो कितना हो जाएगा 10 10 20, 5 बार हुआ तो 50 हुआ, और अगले 10 बार होगा तो 100 हो जाएगा, मतलब 10 × 10 हो रहा है ना, समझ में आया होगा आपको। और तो देखते हैं क्या है कि एक टोकरी है, टोकरी में हमारे पास जो टोटल फूल है वो कितनी है 1250 है, ठीक है, 1250 फूल है, ठीक है। तो ऐसे कितनी टोकरियां लग गई, ऐसी हमारे पास लग गई 8 टोकरी लग गई। तो 1250 × 8 कितना हो जाएगा, कर लेते हैं इसे, 1250 × 8 हो जाएगा, थोड़ा पीछे ये हो गया 8×5 = 40 की 0, 8 16 4 20, ठीक है, 8 × 8 हाँ, तो ये हो गया हमारे पास 10,000 हो गया, ठीक है। तो हमने कितने फूल चढ़ा दिए 10,000 फूल चढ़ा दिए, ठीक है। तो अब क्या बोला, माना कि हमारे अगर हम बोलते हैं कि मंदिर कितने होंगे हमारे पास x होंगे, ठीक है, और वो कितने फूल चढ़ा रहा है हर जगह, वो जितने मंदिर होंगे तो ये भी कितना हो गया हमारे पास x हो गया। तो टोटल ये कितना हो जाएगा हमारे टोटल फूल हो जाएंगे, तो वो कितने के बराबर है 1 2 3 4, 10,000 के बराबर है। तो यहाँ से अगर हम x निकालेंगे तो कितना आ जाएगा
100 मंदिर मतलब x मंदिर की वैल्यू थी, तो नगर में कितने मंदिर होंगे हमारे? 100 मंदिर होंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस समझना भर है। और आपको वो जो 10 करके बताया उससे समझ में आएगा कि कैसे ये स्क्वायर हो रहा है ना। आप कैसे भी कर लो, एक बार छोटे छोटे अंकों को लेके खुद समझ लो, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, है ना, करना कैसे है। तो अब देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारे पास 17वां क्वेश्चन है कि एक लंबवृत्तीय शंकु चाहे ऐसे बना लो, ठीक है, या तो फिर उल्टा ऐसे करके ऐसे बना लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक, कुछ भी कर लो। तो उसकी जो आधार की त्रिज्या है ऊंचाई बराबर है, ठीक है, जैसे कि इसकी ऊंचाई आधार की त्रिज्या के बराबर है, तो हम लिख लेते हैं h बराबर हो गया हमारे पास r। तो उसने पूछा उसका आयतन दिया हुआ है, इसका जो वॉल्यूम है वो कितना है, 9 पाई, घन पाई का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, दे दिया है। तो करना क्या है हमें कि ऊंचाई बताना है। तो इसका फॉर्मूला पता ही होगा आपको, 1/3 पाई r स्क्वायर h बराबर 9 पाई, ठीक है। अच्छे से कर देता हूँ। वॉल्यूम कितना होता है शंकु का, 1/3 पाई r स्क्वायर h, आर और एच बराबर है, ठीक है। और हमें क्या एच निकालना है, तो आर की जगह एच रख देते हैं, तो कितना हो जाएगा 1/3 r³ पाई रह गया, तो पाई यहाँ लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। किसके बराबर है ये, वॉल्यूम कितना दे रखा है इसका, दे रखा है 9 पाई। अब इसे कैलकुलेट, पाई से पाई कट गया, ये 3 वहाँ जाएगा 27 हो जाएगा, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 सेंटीमीटर। नहीं नहीं, आर नहीं रखना है, एच रखना है ना, ठीक है, एच रख देते हैं यहाँ पे। तो हाइट कितनी आ जाएगी, एच आ जाएगी, और उतनी ही क्या हो जाएगी, हमारी त्रिज्या हो जाएगी, अगर त्रिज्या पूछता तो। सिंपल क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास कि ये सर्कल का आ जाता है, चक्री चतुर्भुज का हर बार ही आ रहा है। तो इसमें सिंपल है, एक चीज़ तो आपको पता ही है, अगर किसी भी व्यास से, ठीक है, सर्कल के पर ये जो सरकमफेरेंस है यहाँ से भी कोई भी एक ट्राइंगल अगर बनता है किसी भी पॉइंट में, इस पॉइंट पे, तो जो भी इसके सरकमफेरेंस वाला एंगल होगा ना वो हमेशा 90 होगा, ये लिखी हुई बात है, ठीक है। तो ये तो हो गई, पहले ही मैं लिख देता हूँ। और जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है, ये 30 है और ये 40 है, और ये 90 आपको अब पहले नहीं दिया था, लेकिन आपको पता होना चाहिए। चाहे इस पॉइंट पे भी बनाओगे ना, और कॉपी में बनाकर भी देखोगे, कभी ऐसा करना, कभी चूड़ी उड़ी लेके बनाना, और सेंटर से व्यास से उसका वो खींच लेना अंदाजे से, और फिर चांदे से या कैसे भी नाप के देखोगे तो वैसे आ जाएगा। और इसका प्रॉपर्टी भी है कि अगर ये 180 है तो इसके ये हाफ होता है, वैसे भी है। लेकिन आप याद रखो कि अगर ऐसे व्यास से कभी भी बनेगा किसी भी कोने पे, चाहे इस कोने से ऐसे दो मिला के ऐसे बनेगा, वो भी 90 डिग्री आएगा, ये वाला एंगल जो इधर पर होगा, ठीक है। तो अब देख लो, अब हमें क्या निकालना है, ये हो गया हमारा ए, ये हो गया बिंदु ओ, और ये हो गया हमारे पास बिंदु बी, ये दिया है सी, और ये दिया है डी। तो बाकी हम एंगल कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर वो जो हमसे पूछेगा हम उसे लिख देंगे। तो देखो 90 और 30 कितने हो गए, 120 हो गए, और टोटल तीनों का एंगल कितना होता है, 180, है ना। तो 120 में 60 और जोड़ दोगे तो ये कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया, ठीक है। और ये वाला कितना हो जाएगा, 9×4 = 13, 130 हो गया। और उसमें कितने और, हाँ, 130 हो गया, 80 कब हो जाएगा, जब 50 और जोड़ दोगे। तो तीनों का ट्राइंगल सेटिस्फाई होगा। उसने पूछा कि हमसे सी ए डी मतलब ये पूछा है, तो ये 50 और 30 कितना हो जाएगा, एंगल सी ए डी हो जाएगा हमारा टोटल 80 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे पूछ दिया है एंगल CBD, ये कितना हो जाएगा, 60 और 40 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आज के सारे तो क्वेश्चन ख़त्म हो गए। अब अगला पेपर कराते हैं, या आपको और भी कोई पेपर कराना हो किसी भी सेमेस्टर का, या कुछ समझना हो, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको किस टॉपिक में या कुछ समझने में जो दिक्कत हो रही हो, तो इसका वीडियो जल्दी बन जाएगा। और ठीक है, फिर अब तैयारी करते रहिएगा, पेपर आने वाले होंगे आपके। ओके, थैंक यू।